नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की। आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों 4 दिवसीय बिहार यात्रा पर है और बिहार यात्रा के क्रम में असदुद्दीन ओवैसी ने कल सीमांचल में ही बिहार न्याय यात्रा चल रही है, वो न्याय मांग रहे हैं तेजस्वी यादव से कि भाई आपने गद्दारी क्यों किया। वो न्याय मांग रहे हैं सीमांचल की जनता से कि गद्दारों को सबक सिखाया जाए। कल असदुद्दीन ओवैसी जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में सभा कर रहे थे और इस दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय जनता दल को भारतीय जनता पार्टी का बी टीम बताया। कहा कि तेजस्वी यादव लगातार मुस्लिम नेतृत्व को बिहार में खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली बार भी जब AIMIM की टिकट पर 5 MLA जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे तो हमें भी सरकार में शामिल कर लेते, AIMIM को सरकार में शामिल कर लेते। जब आप शामिल हुए सरकार में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, तो AIMIM से भी 2 मंत्री बनवा लेते। लेकिन उसके बदले हमारी पार्टी के गद्दार, मतलब AIMIM के गद्दार बताया उन्होंने शाहनवाज आलम को। कहा कि ये गद्दार शाहनवाज आलम, जब इसके पिता का इंतकाल हो गया था, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का उल्लेख करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब इस गद्दार के पिता का देहांत हो गया था, इंतकाल हो गया था, तो फिर शाहनवाज आलम को मैंने ही सहारा दिया जब इसके अपने सगे भाई ने इसका साथ छोड़ दिया था। मैंने टिकट दिया, इसको जिताने के लिए पूरा प्रयास किया, पूरी ताकत लगाई, और जब ये जीत गया तो ये गद्दार जाकर तेजस्वी यादव से मिल गया। तो ये मुस्लिम लीडरशिप को सीमांचल से खत्म करने की एक साजिश है और इसी साजिश के तहत लगातार जो है ओवैसी ने अपनी जोकीहाट की 2 सभाओं में कल शाहनवाज को गद्दार कहा, मीर जाफर कहा और आरजेडी को बीजेपी की बी टीम कहते हुए कई आरोप लगाए तेजस्वी यादव पर। तेजस्वी यादव पर कहा कि भाई हमने तो मात्र 6 विधानसभा सीटें मांगी हैं इनसे, और उस 6 विधानसभा सीट मांगने के लिए हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया तेजस्वी यादव को। ओवैसी ने कहा कि इस बार चूंकि अगर बीजेपी NDA की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, और यदि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाता है तो उसके लिए जिम्मेवार केवल और केवल तेजस्वी यादव होंगे। लगातार आप सुन रहे हैं कि तेजस्वी यादव और जो महागठबंधन की जितनी पार्टियां हैं, विशेषकर आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के विभिन्न नेता लगातार असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये आरोप लगाते हैं कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर जो है सेकुलर दलों को बिहार में चुनाव हरवाने की साजिश कर रही है, और इसी साजिश के तहत ओवैसी बिहार आकर इस प्रकार के बयान देते हैं और आरजेडी को हराने के लिए ही चुनाव लड़ा करते हैं। इसका जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल 6 विधानसभा सीट आप दे दीजिए। आज भी मैं पूरे बिहार में आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देने को तैयार हूं, नहीं तो फिर 6 के बदले 24 हम इस बार जीत कर आएंगे, और जब जीत कर आएंगे तो फिर आपकी मजबूरी होगी कि हमें हमारा हक देना। और साथ ही असदुद्दीन ओवैसी लगातार जनता के बीच भी ये बताते रहे कि किस प्रकार से आरजेडी ने मुस्लिम लीडरशिप को खत्म किया। कई उदाहरण दिया असदुद्दीन ओवैसी ने कि किस प्रकार से आरजेडी जो है केवल मुसलमान को एक वोटर के रूप में ही केवल इस्तेमाल करती रही। आज तक कोई भी काम जो है मुसलमानों के लिए तेजस्वी यादव ने, आरजेडी ने कभी नहीं किया। इस आरोप का जवाब देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जो ये कि तेजस्वी यादव को पता नहीं है कि हमने उनसे गठबंधन करने के लिए मतलब आग्रह किया है, रिक्वेस्ट किया है। इसका जवाब देते हुए ओवैसी ने कहा कि भाई आपके पिताजी को अलग से हम लेटर लिखें और आपको अलग से, ऐसा थोड़े होता है।
व्यवहारिक जीवन में आरजेडी के जो बॉस हैं, जो सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, मतलब मैंने बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के बारे में कि आपके अब्बा हुजूर को जब हमने पत्र लिखा तो फिर मुझे क्या पता कि आपके अब्बा हुजूर आपको बताते नहीं हैं। ठीक है, इस तरह से ताना भी मारा ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर, और तेजस्वी यादव पर उनका हमला जो है करारा हमला रहा। साथ ही इस चुनाव में जितने भी पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM की टिकट पर जीतने वाले, चाहे वो शाहनवाज आलम हो, चाहे वो बहादुरगंज से जीते हुए MLA रहे हो, या फिर और ये क्या नाम है इनका, AIMIM के अख्तरुल ईमान, सैयद रुकनुद्दीन अहमद और मोहम्मद इजहार, इन सभी को सबक सिखाने की अपील करते हुए मुस्लिम मतदाताओं से विशेषकर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अख्तरुल ईमान ही ईमान का पक्का है। अख्तरुल ईमान जैसा नेता मिलना सीमांचल में मुश्किल है। हमने सीमांचल में जो राजनीति की पिछली बार, अपनी पीठ थपथपाते हुए ओवैसी ने कहा कि पिछली बार यदि हम 5 विधानसभा चुनाव 5 सीटों पर नहीं जीते रहते तो आज सीमांचल जो है हर दल के लिए, हर राजनीतिक दल के लिए, हर गठबंधन के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना आज बना है। ठीक है, पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया और जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसका श्रेय AIMIM को देते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने विकास से भी AIMIM की उपलब्धि को जोड़ने का प्रयास किया। साथ ही कई और मुद्दों पर, वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट के मुद्दे पर भी, जो बिहार में जनता दल यूनाइटेड की भी आलोचना की, नीतीश कुमार की भी आलोचना की, और साथ ही नीतीश कुमार को भी चेताया कि आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश से बच कर रहिए। ठीक है, इसके अलावे उनके हमले के केंद्र में मूल रूप से अगर हम देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी रहे और सरफराज आलम रहे। सरफराज ही आलम है ना, हाँ नहीं, शाहनवाज आलम, सरफराज आलम तो उनके भाई हैं जो आरजेडी में ऑलरेडी हैं। ठीक है, दोनों भाई टकराए थे पिछली बार जोकीहाट विधानसभा सीट पर। ठीक है, तो शाहनवाज को एक प्रकार से मदद किया था असदुद्दीन ओवैसी ने, अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ाया था। तो ये मूल बातें हैं जो ओवैसी ने कहा। एक तो मीर जाफर बताया मैंने शाहनवाज आलम को कि वो किस प्रकार से चारों विधायकों को लेकर आरजेडी के साथ जाने में सबसे बड़ी भूमिका असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह शाहनवाज आलम का है। ठीक है, रुकनुद्दीन अहमद, इजहार अहमद, इन लोगों की तुलना में सबसे बड़ा दोषी जो है शाहनवाज आलम को ठहराया, और तेजस्वी यादव पर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने का आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो सीधे वार करती है लेकिन तेजस्वी यादव पीछे से वार करते हैं। धीरे धीरे तेजस्वी यादव ने लगातार जो है आरजेडी में मुसलमान नेतृत्व को खत्म कर दिया। सत्ता में हिस्सेदारी की बात कभी नहीं करते। ठीक है, किसी भी प्रकार से जो है हर मामले में मुसलमानों की उपेक्षा करने का आरोप, सीधा आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगाते रहे तेजस्वी यादव पर। और एक प्रकार से अगर आप देखिए तो इस चुनाव में जो सीमांचल में जो आज असदुद्दीन ओवैसी की ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है 24, 25, 26, 27 और इसमें बिहार न्याय यात्रा, जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, तो ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं AIMIM की बातें, असदुद्दीन ओवैसी की बातें, अख्तरुल ईमान का मेहनत उस क्षेत्र में रंग दिखा रहा है अपना। अब इसका नुकसान आरजेडी को कितना होगा, भारतीय जनता पार्टी को कितना होगा, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा। हमारी नज़र तो हर खबर पर लगी रहती है और हर खबर का विश्लेषण हम आपके समक्ष लेकर आने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर किसी अन्य मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।